यह कहानी है एक ऐसी खतरनाक स्नाइपर की जिसने रशिया के 6 स्नाइपर को मार डाला था और ये अपनी आंखें बंद करके कई किलोमीटर दूर का दुश्मन मार सकती थी। पर यह पहले एक साधारण मैथ का टीचर हुआ करता था और उसे जंग और बंदूक से सख्त नफरत थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसे एक साधारण टीचर से खतरनाक स्नाइपर बनना पड़ा। तो आज के वीडियो में इसकी स्टोरी को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो लास्ट तक मिस मत करना। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा घर जो यूक्रेन के एक छोटे गांव में था। इस घर में एक कपल रहता है जो हंसी खुशी मौज मस्ती में अपनी जिंदगी गुजारता है। घर में रहने वाली औरत का नाम है नस्तिया और उसका पति का नाम निकोला है। नस्तिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट है और लकड़ी खोद खोद कर तरह तरह की आर्टिफैक्ट स्टैच्यू बनाती है। निकोला एक मैथ का टीचर है और पास के स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है। वह एक बहुत अच्छा टीचर है। सभी बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं सिवाय एक के, इवन। इवन एक बहुत बदतमीज लड़का है। हमेशा वह क्लास में निकोला को तंग करता है। इवन एक बहुत रिच फैमिली का लड़का था और निकोला गरीब था, इसीलिए इवन बहुत बेतमीजी से पेश आता था। असल में इवन निकोला को स्कूल से बाहर करना चाहता था, इसीलिए वह निकोला को तंग करता ताकि निकोला गुस्से में आकर उसके ऊपर हाथ उठाए और इवन प्रिंसिपल को कंप्लेन करके उसे स्कूल से निकालवा सके। पर निकोला बहुत संत स्वभाव का था। उसे उसके बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता था। निकोला के घर में कोई भी इलेक्ट्रिक सामान नहीं था। उसे वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसे बाहर की दुनिया की खबर पता नहीं थी। एक दिन जब वह स्कूल में था तब उसने टीवी पर देखा कि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गया है और रशिया ने यूक्रेन के बहुत सारे इलाके अपने कब्जे में ले लिए। शाम को जब वह स्कूल से घर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि वह पिता बनने वाला था। उस पल को वे दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। अगले दिन निकोला अपनी पत्नी को बाएं बोलकर स्कूल के लिए निकल गया और तभी रास्ते पर उसने 2 सोल्जर सिगरेट पीते हुए देखे। निकोला ने नोटिस किया कि सोल्जर्स की वर्दी थोड़ी अलग थी। उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद सरकार ने वर्दी बदल दी होगी। फिर वह सीधा स्कूल पहुंचा और देखा कि स्कूल में कोई नहीं है। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखा कि रशिया के सोल्जर्स यूक्रेन में घुस चुके हैं। तब उसको एहसास हुआ कि रास्ते में जो सोल्जर्स थे वो रशिया के थे। यह सोचकर उसे अपनी पत्नी की फिक्र हुई क्योंकि वह घर पर अकेली थी। उसने फटाफट साइकिल ली और घर की तरफ भागा। जब निकोला घर पहुंचा उसने उन 2 सोल्जर्स को देखा जो उसकी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे थे। उसने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन सोल्जर्स ने निकोला को भी पीटना शुरू कर दिया। निकोला ने सोल्जर्स से रिक्वेस्ट की कि उसकी पत्नी को मत मारो क्योंकि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन सोल्जर्स ने नहीं सुना और पीटना जारी रखा। कुछ देर बाद एक सोल्जर घर की तलाशी लेने गया और उसे कुछ नहीं मिला तो सोल्जर ने गुस्से में घर को आग लगा दी और जाने लगा। इसे देखकर नस्तिया को गुस्सा आया। वह एक पत्थर उठाई और सोल्जर्स को मारने गई, लेकिन सोल्जर्स ने उस पर गोली चला दी और नस्तिया उसी समय मर गई। निकोला अपनी पत्नी को मरता देख पूरी तरह टूट गया और बहुत रोया। कुछ घंटे बाद यूक्रेनियन के 2 सोल्जर्स आए और उसकी पत्नी को दफनाने में मदद की। अब निकोला के पास कुछ नहीं बचा, न परिवार न घर, सिर्फ वो आर्टिफैक्ट जो उसकी पत्नी ने बनाया था। निकोला बदले की आग में जल रहा था और उसने फैसला किया कि वह यूक्रेनियन फौज में शामिल होगा। उसने सोल्जर्स से रिक्वेस्ट की और कहा कि उसे भी फौज ज्वाइन करना है। यह सुनकर सोल्जर्स ने मान लिया और उसे बेस में ले गए। बेस में सीनियर सोल्जर को लेकर शक था। वह निकोला को फौज में लेना नहीं चाहता था। उसे लग रहा था निकोला कोई जासूस है। तब निकोला ने सीनियर को सब कुछ बता दिया और सीनियर मान गया। अगले दिन से निकोला की ट्रेनिंग शुरू हुई। निकोला के लिए ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी क्योंकि उसने कभी बंदूक नहीं उठाई थी। बाकी सोल्जर्स बंदूक को जल्दी असेंबल कर लेते थे, लेकिन निकोला सबसे पीछे रहता था। सीनियर को लग रहा था निकोला कभी सोल्जर नहीं बन पाएगा, पर निकोला ने हार नहीं मानी। एक रात जब सब ट्रेनिंग कर रहे थे तब निकोला ने सीनियर से कहा, मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, मेरा कोड नेम रेवन है। सभी हंसे, पर निकोला ने हार नहीं मानी और देर रात जब सभी सोते थे तब वह प्रैक्टिस करता रहा। एक दिन सीनियर ने कहा, हमें कुछ स्नाइपर चाहिए, तो कौन स्नाइपर बनना चाहता है? निकोला खड़ा हो गया और बोला, उसे भी स्नाइपर बनना है। सभी हंसे क्योंकि वह बंदूक असेंबल भी नहीं कर पाता, पर निकोला ने कहा, मैं 20 सेकंड में बंदूक असेंबल कर सकता हूं। उसने आंखों को कपड़े से बांधा और 18 सेकंड में असेंबल कर दिया। सभी शॉक्ड हो गए और ताली बजाई गई। निकोला को स्नाइपर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। ट्रेनिंग में उसे एक ओल्ड मॉडल की स्नाइपर दी गई और बाकी को मॉडर्न स्नाइपर। निकोला ने कंप्लेंट की, पर सीनियर ने कहा, अगर तुम्हें अच्छा गन चाहिए तो प्रूव करके दिखाओ। अगले दिन एक टेस्ट हुआ जहां फायरिंग के दौरान
अपने जगह से हिलना मना था और सीनियर उसके आसपास गोली चला रहा था, पर निकोला बिल्कुल नहीं हिला और टेस्ट पास कर लिया। अगले टेस्ट में टारगेट को एक बार दिखाकर ढक दिया जाता और उन्हें उस टारगेट को मारना होता था। इस टेस्ट में निकोला फेल हो गया क्योंकि पुराना गन साथ नहीं दे रहा था। सबने कहा अगर इसके पास मॉडर्न गन होता तो मार सकता था। अगली ट्रेनिंग रात को फ्लेयर की रोशनी में टारगेट को मारना था। इसमें सबने गोली चलाई और कुछ लोगों की गोली लगी। सबने सोचा निकोला फेल हो गया, पर पता चला निकोला ने अभी तक गोली नहीं चलाई था। फ्लेयर खत्म होने के बाद उसने दूरी का अंदाजा लगाया और अपनी मैथ की कैलकुलेशन से गोली चलाई और टारगेट को हिट कर दिया। सीनियर शॉक्ड हुआ और अगले दिन उसने निकोला को सल्यूट किया और कोड नेम रेवन दे दिया और कहा अब तुम स्नाइपर बन चुके हो। कुछ दिन बाद कर्नल ने उन्हें एक मिशन पर भेजा और मिशन सक्सेसफुल हुआ, पर निकोला के कुछ साथी वापस नहीं आए। बाद में पता चला उन्हें सिरी नाम का एक स्नाइपर ने मारा था जो रशिया का बेस्ट स्नाइपर था। एक रात कर्नल ने निकोला को अपनी फैमिली की फोटो दिखाई और बातें की। निकोला ने भी अपनी स्टोरी बताई और इमोशनल हो गया। अगले दिन निकोला कर्नल के साथ मिशन पर गया और वहां उसे वह सोल्जर दिखा जिसने उसकी पत्नी को मारा था। निकोला ने कर्नल से फायर करने की परमिशन मांगी, पर कर्नल ने मना किया। निकोला गुस्से में फायर कर बैठा और उसे मार दिया, पर रशिया के सोल्जर्स ने उनकी लोकेशन का पता लगा लिया था और वहां मौजूद स्नाइपर सिरी ने गोली चला दी और गोली कर्नल के माथे में लग गई और कर्नल की डेथ हो गई। निकोला ने कर्नल की बॉडी घसीट घसीट कर बेस पर ली और महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने कसम खाई कि सिरी को मार डालेगा। जल्दी ही निकोला को पता लगा सिरी कहां है और उसकी पूरी टीम ने प्लान बनाया। एक टीम आगे से हमला करेगी और दूसरी पीछे से। निकोला चुपके से बिल्डिंग के अंदर गया और सोल्जर्स को मार दिया, बाकी टीम को सिंगल दे दिया और फिर सिरी के पास जाकर छिप गया। सिरी को वह स्टैच्यू दिखाकर कुछ करने से पहले ही निकोला उस पर झपट पड़ा और सिरी को चाकू से मार डाला। वहां और एक स्नाइपर था। निकोला ने उस पर भी नेट फेंका और उसे भी मार डाला। तब तक सिरी का बैकअप टीम पहुंच गया। निकोला ने उनके हॉकी टाइप सोल्जर से बात की और अपना लोकेशन दे दिया और स्नाइपर उठाया और ड्राइवर को गोली मार दी। निकोला की बाकी टीम ने भी गोली चलाई और सब कुछ खत्म कर दिया। इस तरह यूक्रेनियन सोल्जर्स ने रशिया के कई सोल्जर्स को मार दिया। कुछ दिन बाद निकोला अपनी पत्नी की कब्र के पास गया और बोला मैंने सबको मार दिया जिसने तुम्हें और कर्नल को मारा था। निकोला ने कसम खाई जब तक सांस है मैं अपनी देश की सेवा करूंगा। ये कहकर वह चला गया और इस तरह फिल्म का एंडिंग हो गया। तो फिल्म कैसी थी बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।